प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन। क्लियर है? यह स्टेटमेंट हम लोगों ने थर्ड पॉइंट में पढ़ा है। ठीक है, उसी थर्ड पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए हम लोग इस फोर्थ पॉइंट में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्लियर है? और यह जो फोर्थ पॉइंट है वह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्लियर है? ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई पार्टिकल है। इस पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ हमने प्रोजेक्ट कर दिया। क्लियर है? ठीक है, चूंकि प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन का कॉम्बिनेशन है, तो क्या इस इनिशियल स्पीड u को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं? क्या इस इनिशियल स्पीड u को वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं? क्लियर है? तो आंसर है बिल्कुल हाँ। क्लियर? ठीक है, यानी इस u को, यह u क्या है? इस प्रोजेक्टाइल का, इस पार्टिकल का इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से हमने क्या किया है? प्रोजेक्ट किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोले थे? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? तो क्या इस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ। क्लियर है? एक पार्ट में एक u का हम लोग किस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे? एक्स एक्सिस के लोग कंपोनेंट लेंगे, यानी u को हम लोग किस डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लोग ब्रेक करेंगे। क्लियर है? और इस u को हम लोग वर्टिकल एक्सिस के लोग ब्रेक करेंगे। ठीक है? क्लियर है? यानी इस u को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लोग भी ब्रेक कर सकते हैं और वर्टिकल एक्सिस के लोग भी ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है? तो u का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह क्या कहलाएगा? u cos थीटा कहलाएगा। और इस u का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह क्या कहलाएगा? u sin थीटा कहलाएगा। क्लियर है? ठीक है, यह u cos थीटा क्या होगा? इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगा, कहलाएगा। क्लियर है? क्या कहलाएगा? इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? u cos थीटा। और इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा? u sin थीटा। क्लियर है? ठीक है, तो पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है इसको हम लोग ux से लिखते हैं। इसको हम लोग क्या से लिखते हैं? ux से। क्यों लिखे? क्योंकि यह जो ux है, u क्या है? इनिशियल स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल। ठीक है, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है। तो इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वह क्या होगा? u cos थीटा होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सिस मानते हैं उसको x एक्सिस मानते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ux लिखते हैं। ठीक है, पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वह कितना? ux है, और ux कितना होगा? u cos थीटा। ठीक है, पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग uy बोलते हैं, और हम uy बराबर हमें क्या मिलेगा? u sin थीटा मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, यानी कि इस u को, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को हमने कितने पार्ट में ब्रेक किया? एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ब्रेक किया, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए ब्रेक किया तो हमें क्या मिला? इनिशियल स्पीड पार्टिकल का u cos थीटा मिला। जब पार्टिकल का हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन के लिए ब्रेक करेंगे इस u को, तो हमको इस पार्टिकल का वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना मिलेगा? u sin थीटा मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये तो बात हम लोग समझ में आ गया कि u को हम लोग कितने पार्ट में ब्रेक करेंगे? हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए ux कैलकुलेट करेंगे और वर्टिकल मोशन के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? uy कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो एक चीज और बताइए, यानी कि हमारे पास इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हमने हॉरिजॉन्टल मोशन के रूप में प्लस किस रूप में ब्रेक किया? वर्टिकल मोशन के लिए ब्रेक किया। यह मेरा हॉरिजॉन्टल मोशन है, ठीक है, और यह मेरा वर्टिकल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन किस एक्सिस के लॉन्ग है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और वर्टिकल मोशन मेरा किस एक्सिस के लॉन्ग है? वाई एक्सिस के लॉन्ग है। ठीक है, यानी कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन के रूप में ब्रेक जब करेंगे, तो इस पार्टिकल का, जिस पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उस पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड होगा वह कितना होगा? ux बराबर कितना होगा? u cos थीटा लिखेंगे। क्लियर है? और इस पार्टिकल का जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वह कितना है? uy है, उसे हम लोग क्या लिखेंगे? u sin थीटा लिखेंगे। यानी इस पार्टिकल का जो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे? uy बराबर u sin थीटा। क्लियर है? समझ में आ गया ये बात? क्लियर, ठीक। और हमें यह पता है, हमें एक चीज और हम लोगों ने जो सेकंड पॉइंट में पढ़ा है कि पार्टिकल पर, जब कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो केवल और केवल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही एक्टिव होता है, और वह किस डायरेक्शन में एक्टिव होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्टिव होता है। क्लियर है? ठीक है, यानी कि इस पाथ पर, इस ब्लू वाले कर्व पाथ पर किसी पॉइंट पर केवल और केवल किस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा, और वह कितना होगा? स्मॉल g होगा। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना एक्सीलरेशन होता है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन होता है उसको ax लिखते हैं, क्योंकि x के पैरेलल हॉरिजॉन्टल यह लाइन लेते हैं, तो यह कितना होता है? वह 0 होता है। क्लियर है? तो
इस पार्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वह कितना होगा, एक्स बराबर कितना होगा, 0। क्लियर है, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक हर एक पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। यहां से लेकर के इस पाथ के हर एक पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होता है वह कितना होता है, 0 होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक करेंगे तो एक्सेलरेशन हम लोग कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्लियर है, ठीक है, यानी एक्स कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, और इस यहां से लेकर के यहां तक इस ब्लू वाले पाथ के हर एक पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में केवल एक्सेलरेशन एक्टिव होता है और वह कितना होता है, स्मॉल जी के बराबर होता है। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, इस एक्सेलरेशन को हम लोग लिखते हैं ए वाई। क्या लिखते हैं, ए वाई लिखते हैं। तो ए वाई कितना होगा, वह जी होगा और वह किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। क्लियर है, तो जब पार्टिकल का हम लोग वर्टिकल मोशन देखेंगे तो वर्टिकल मोशन के लिए एक्सेलरेशन जो होगा वह हमेशा किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा और वह कितना होगा, ए वाई बराबर क्या होगा, ए वाई बराबर क्या होगा, जी होगा। क्लियर है, ए वाई बराबर क्या होगा, यहां से लिखते हैं जी होगा, स्मॉल जी से हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, और यह जो जी होगा वह किधर होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड, हमने एरो से दर्शा दिया है। और यह जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यह जी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर है, जी बराबर कितना दिया जाता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या कभी कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माना जाता है। क्लियर है, तो यह जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, जब इस प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो पहला पार्ट मेरा कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन कहलाएगा और दूसरा पार्ट कौन सा मोशन कहलाएगा, वर्टिकल मोशन कहलाएगा। क्लियर है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए पार्टिकल का जो इनिशियल स्पीड होगा वह कितना होगा, u cos थीटा होगा। और पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा, पार्टिकल पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन होगा वह क्या होगा, 0 होगा। यह एक्स तो हमेशा 0 होता है। क्लियर है, ठीक है। जब पार्टिकल के हम लोग वर्टिकल मोशन के बारे में को देखेंगे तो पार्टिकल का जो वर्टिकल इनिशियल स्पीड होगा वह कितना होगा, u sin थीटा होगा। क्लियर है, यह इनिशियल स्पीड है क्योंकि यही से हमने पार्टिकल को u स्पीड से फेंका है और यही ux क्या है, इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, uy क्या है, इस u का वर्टिकल कंपोनेंट है। क्लियर है, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितना होगा, u sin थीटा होगा। और पार्टिकल पर एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, यानी स्मॉल जी लगेगा। क्लियर है, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम मान लेते हैं कि किसी टाइम में पार्टिकल यहां पहुंच गया है, कितना टाइम यहां पहुंचा है, पार्टिकल t टाइम में पहुंचा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस फिगर को हम लोग यहाँ दर्शाते हैं। मान लेते हैं किसी टाइम में पार्टिकल कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा। क्लियर है, तो यह पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना मूव कर गया है, यह डिस्टेंस मूव किया है। यह डिस्टेंस कितना होगा, यह डिस्टेंस कितना होगा, x होगा। क्लियर है, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव किया है, यह लाइन मूव किया है और यह डिस्टेंस कितना होगा, y होगा। क्लियर है, तो इस पॉइंट पर पार्टिकल का हम लोग वेलोसिटी देखते हैं कितना होगा। ठीक है, इस पॉइंट पर तो हम लोग पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह u दिया ही गया है। तो अब हमें इस पॉइंट पर इस पार्टिकल का वेलोसिटी देखना है कि वेलोसिटी कितना हो रहा है। क्लियर है, इस पार्टिकल पर, इस पॉइंट पर पार्टिकल का दो वेलोसिटी होगा, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोग इस पॉइंट पर पार्टिकल का वेलोसिटी देखते हैं। क्लियर है, तो अब हम लोग इस पॉइंट पर पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, ठीक है, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्लियर, तो इस पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल स्पीड कितना होगा, u cos थीटा इनिशियल। क्लियर है, और वर्टिकल स्पीड हमने कितना निकाला है पार्टिकल का, कितना होगा, u sin थीटा। क्लियर है, इस पार्टिकल के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, 0। और इस पार्टिकल पर वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लग रहा है, इस वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जो इस पार्टिकल पर वर्टिकली डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना है, g है। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो t टाइम में पार्टिकल कितना हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ, x डिस्प्लेस हुआ, तो x बराबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं s बराबर, जानते हैं क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्लियर है, या हम लोग ये भी जानते हैं, हमको यहाँ पे वेलोसिटी लिखना है। तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, vx है और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है, vy है। क्लियर है, तो हमें इस पॉइंट पर vx और vy का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट, हम लोग यह पढ़े हैं कि v बराबर क्या होता है, u प्लस at। हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हैं, v बराबर क्या होता है, u प्लस at। ठीक है, इसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग इस पॉइंट पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी पार्टिकल का कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो ठीक है। तो इस पॉइंट पर पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वह कितना है, vx है। तो vx बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास कौन सा मोशन है,
इधर वाला पार्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन है, क्लियर है, और इधर वाला पार्ट हमारे पास कौन सा मोशन है, या वर्टिकल मोशन है, क्लियर है, ठीक है। तो Vx कितना होगा, Vx बराबर क्या होगा, हम लोग क्या लिख सकते हैं, Vx बराबर ux, इनिशियल स्पीड हमारे पास कितना है, ux है, तो ux लिख सकते हैं प्लस क्या लिख सकते हैं, at, a के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिख रहे थे, a के जगह पे क्या लिखेंगे, ax इनटू टाइम, हमने कितना टाइम पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, t टाइम पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, t, क्लियर है, ठीक है। तो Vx तो हमको कैलकुलेट करना ही है, ux हमारे पास कितना होता है, ux हमारे पास कितना है, u cos थीटा है, ठीक है, और ax कितना है, 0 है, तो प्लस क्या लिखेंगे, 0 इंटू टी, तो Vx हमको कितना मिल गया, u cos थीटा, क्लियर है। तो इस पॉइंट पर Vx जो होगा वह कितना होगा, लाल पेन कहा गया यहाँ, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, u cos थीटा ही होगा, क्लियर है, ठीक है। यानी अगर यह पॉइंट यहां होता तो भी इस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होता, u cos थीटा ही होता, ठीक है। अगर टाइम कुछ भी लो, या टाइम कुछ भी लो, जीरो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यह पार्ट जीरो ही मिलेगा, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो हमेशा कितना होगा, u cos थीटा ही होगा, क्लियर है। तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए कि जब कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, या जो कंपोनेंट है वह यहां से लेकर के इस पाथ के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, u cos थीटा ही होता है, क्लियर है, ठीक है। तो बस यह लाइन याद रखना है कि जब कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रम में उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वेलोसिटी का जो कौन कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, ux vx, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, और होता कितना है, u cos थीटा होता है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, vy जो होगा, एक मिनट, ठीक है। तो जब कभी भी कोई प्रोजेक्टाइल को किसी इनिशियल स्पीड u से हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वह प्रोजेक्टाइल जो है कि उस प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, यह ux cos थीटा, वह थ्रू आउट मोशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वह हम लोगों ने यहाँ देख लिया है, क्लियर है, ठीक है। तो यह ux जो होता है वह थ्रू आउट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी कि इस पॉइंट पर भी इस पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, u cos थीटा, इस पॉइंट पर भी पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, u cos थीटा, इस हाईएस्ट पॉइंट पर भी पार्टिकल के पास केवल हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, u cos थीटा, क्लियर है। यानी कि यहां से लेकर के इस हर एक पॉइंट पर पार्टिकल का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, u cos थीटा ही होगा, ठीक है। यानी कि यह जो u cos थीटा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर हम लोग vx u cos थीटा जो होगा सीधे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल को जो कंपोनेंट है वह क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्लियर है। प्रोजेक्टाइल मोशन के क्रम में प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वह हमेशा कांस्टेंट होता है, और वह कितना होता है, u cos थीटा के इक्वल होता है, और u cos थीटा क्या होता है, इनिशियल जो मेरा कंपोनेंट है इस u का वही होता है, क्लियर है, ठीक है। लेकिन इस प्रोजेक्टाइल का, इस पार्टिकल का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वह चेंज करता है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वह चेंज करते रहता है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, यह हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, यह मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, हाईएस्ट, HIGHEST, हाईएस्ट पॉइंट है यह, ठीक है। इस हाईएस्ट पॉइंट तक, इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर के इस हाईएस्ट पॉइंट तक पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वह घटेगा, और इस पॉइंट से लेकर के जहां पे अपना ये मोशन कंप्लीट कर रहा है उस पॉइंट तक पार्टिकल का जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा वह क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर है। यहां से यहां तक घटेगा और यहां से यहां तक वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्लियर है, ठीक है। तो वर्टिकल वेलोसिटी का इक्वेशन हम लोग निकाल लेते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का इक्वेशन कैसे निकालते हैं तो समझ में आ गया। अब हम लोग वर्टिकल वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्लियर है। तो ठीक है, तो इस पॉइंट पर हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख लिए कितना होगा, Vx बराबर कितना होगा, इस पॉइंट पर हम लोगों ने देखा Vx बराबर कितना होगा, Vx बराबर क्या होगा, u cos थीटा ही आएगा, क्लियर है। यहाँ पे जो होता है ux वह कितना होता है, u cos थीटा ही होता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा ही होगा, क्लियर है। अब इस पॉइंट पर हमको वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, इस पॉइंट पर मान लेते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी को इस
डायग्राम, इस एक्सिस के लॉन्ग, इस ब्लैक वाले पेन के लॉन्ग, ब्लैक वाले लाइन के लॉन्ग हम दर्शा रहे हैं। तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे कितना मान लेते हैं, वी वाई मान लेते हैं। तो वी वाई हम कितना होगा सो हमको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे टाइम, कितना टाइम में पार्टिकल पहुंचा था, टी टाइम में पहुंचा था। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यही होता है ना। तो वी वाई एक्सिस, मेरे पास इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड जो यू वाई है वो हमारे पास कितना है, यू साइन थीटा है। टाइम हमारे पास कितना है, टी है। और एक्सेलरेशन कितना दिया गया, वर्टिकली डाउनवर्ड जी दिया गया, और यह जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है, ठीक है। तो जब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, वी वाई इक्वल टू यू, वर्टिकल मोशन के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, वर्टिकल मोशन के लिए जब इक्वेशन लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। क्लियर है, यू वाई हमारे पास कितना है, यू साइन थीटा है, ठीक है, प्लस ए वाई हमारे पास कितना है, वर्टिकली, क्योंकि मोशन ऊपर की ओर हो रहा है और जी किधर है, नीचे की ओर है। तो हम लोग क्या यहाँ पे लिखेंगे, माइनस जी। क्लियर है, और टी के जगह पे क्या लिखेंगे, टी। क्लियर है। तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वह कितना होगा, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। तो इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा हम लोग क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी। क्लियर है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी इतना हो गया, और जब इनिशियल वेलोसिटी कितना था, इतना था। यानी कि इस पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से क्या है, कम है। क्लियर है। तो यहां से लेकर के और हाईएस्ट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर कितना हो जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर यह जीरो नहीं होता तो पार्टिकल और ऊपर जाता है। क्लियर है, ठीक है। वो हम लोग आगे प्रूफ करेंगे कि यहाँ पे जीरो क्यों होता है। क्लियर है, बस हम लोग अभी याद रखते हैं कि वर्टिकल पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी, सॉरी हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल वेलोसिटी होता है वह कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर है। तो यानी यहां से लेकर के यहां तक जो ये मेरा वर्टिकल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह क्या होगा, चेंज करेगा, घटेगा। इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है, घटेगा। और फिर यहां से लेकर के क्या होगा, बढ़ते 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 यहां पर फिर मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। यहां पर मेरे पास वर्टिकल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, सेम यू साइन थीटा ही होगा। तो यू वी वाई बराबर क्या होगा, यहाँ पे यू साइन थीटा ही होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या समझा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान प्रोजेक्टाइल मोशन को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल मोशन के रूप में और दूसरा वर्टिकल मोशन के रूप में। ठीक है, जब हॉरिजॉन्टल मोशन के रूप में ब्रेक करेंगे तो प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल इनिशियल स्पीड, वेलोसिटी या स्पीड जो भी बात कह लो, जो होगा वह कितना होगा, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर है। तो इन दोनों दिए गए इंफॉर्मेशन से हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया कि किसी टाइम टी पर पार्टिकल जब यहां पहुंच जा रहा है तो इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी कितना, हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं किसी टाइम टी पे पार्टिकल जब यहां पहुंच जा रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, vx हो जा रहा है। तो vx होगा कितना, जब हमने कैलकुलेट किया तो हमने क्या पाया, vx जो होगा वह u cos थीटा के बराबर ही होगा, यानी इनिशियल स्पीड के इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड के बराबर होगा। क्लियर है। यानी कि इस पॉइंट से लेकर के जब हम लोग इस पाथ के से होते हुए जब इस पॉइंट तक आएंगे तो हर एक पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा vx वह क्या होगा, u cos थीटा ही होगा, वह क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। क्लियर है, ठीक है। जबकि जब हम वर्टिकल वेलोसिटी के रूप में जब इसको हम लोग मतलब कि पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसका जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है वह कितना है, u sin थीटा है। तो u वाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, u sin थीटा। और एक्सीलरेशन हमेशा किधर लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो ए वाई जो होगा वह क्या होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, और यह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब इस दोनों दिए गए इंफॉर्मेशन से हम लोग इस पॉइंट का हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, u sin थीटा माइनस जीटी मिल जाएगा। यानी कि इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से हम लोग हाईएस्ट पॉइंट तक जब आते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, घटता है पहले। ठीक है, और इस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और यहाँ के बाद फिर वेलोसिटी बढ़ते 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 यहाँ पे फिर कितना हमको मिल जाता है, जो यहाँ पे है कितना है, u sin थीटा मिल जाता है। क्लियर है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखा, हम लोगों ने यहाँ पे यही चीज सीखे कि जब कभी भी कोई भी पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसका जो है, मान लेते हैं कि यह कोई एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल जो है कि प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ इस तरीके से कर रहा है जिसका इनिशियल स्पीड कितना है, वेलोसिटी कितना u है, कितना डिग्री के एंगल पे हमने उसको प्रोजेक्ट किया, थीटा डिग्री के एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ठीक है, तो इस ट्रेजेक्टरी के किसी भी पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा
वह कितना होगा u cos थीटा ही होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है u cos थीटा, तो यहाँ पे कितना होगा u cos थीटा होगा। इस हाईएस्ट पॉइंट पर भी कितना होगा u cos थीटा होगा। इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा होगा। इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा होगा। क्लियर है। इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा u cos थीटा होगा। क्लियर है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से लेकर के इस पाथ के हर एक पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वह कितना होगा u cos थीटा ही होगा। ठीक है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में कौन सा कंपोनेंट, इस u का कौन सा कंपोनेंट नहीं बदलता है, इनिशियल कंपोनेंट नहीं बदलता है, यानी हॉरिजॉन्टल इनिशियल कंपोनेंट नहीं बदलता, वह रिमेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। क्लियर है, ये चीज हमको याद रखना है। क्लियर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में हम लोग देख लिए कि वर्टिकल कंपोनेंट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक घटता है, उसके बाद फिर बढ़ते जहां पे सेम लेवल है उस लेवल पर क्या हो जाता है, इसके सेम हो जाता है। क्लियर है। वर्टिकल पॉइंट पर हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है, 0 होता है। क्लियर है। तो ये आपको याद रखना है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वह कितना होता है, 0 होता है। और सेम लेवल पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, यह जो लेवल है और यह जो लेवल है, इस लेवल सेम लेवल पे है, एक ही लेवल पे है, तो एक ही लेवल पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वह क्या होता है। एक डायग्राम और हम बना देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यह मेरा एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है, और कोई पार्टिकल जो है वो हमने प्रोजेक्ट किया है u स्पीड से एट एन एंगल थीटा। ठीक है। तो पार्टिकल का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, यह मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पर जो पार्टिकल का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, 0। और यह मेरा कौन सा पॉइंट है, सेम लेवल का पॉइंट है। यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट है u y बराबर वह कितना होगा, u sin थीटा। और यहाँ पे भी वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इस पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, vy। लेवल सेम है तो सेम आएगा, u sin थीटा ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं t टाइम में पार्टिकल पहुंचा है, तो इस पॉइंट पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वह कितना होता है, अभी हमने कैलकुलेट किया, या जो वर्टिकल कंपोनेंट vy मान लेते हैं वह कितना होता है, u sin थीटा माइनस gt। क्लियर है। तो इसका सेम लेवल कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो यहाँ पर भी वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, इतना ही होगा। क्लियर है। सेम लेवल पर क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट सेम होता है। और ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो सब जगह सेम है, वर्टिकल कंपोनेंट सेम लेवल पर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में क्या याद रखना है, एट सेम लेवल वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, वर्टिकल जो कंपोनेंट है वह क्या होता है, सेम होता है। सॉरी, लेकिन सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। ये हमने गलत, यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा। डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। सेम जो होता है, सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, क्लियर है। देख रहे हैं कि यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट किधर है, ऊपर है, और इस सेम लेवल पे क्या है, नीचे है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है, एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है। यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह इस अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, u sin थीटा माइनस gt। और इस सेम लेवल पे यहाँ पे जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वह कितना होगा, u sin थीटा माइनस gt ही होगा, लेकिन यह किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में हमें समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट होता है वह ऑलवेज कांस्टेंट होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। इस u का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वह क्या है, ऑलवेज कांस्टेंट है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है। जबकि वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है वह इस ओ से हाईएस्ट पॉइंट तक घटता है, और जबकि हाईएस्ट पॉइंट तक, और यहाँ जो इंड जहाँ पे मोशन कंप्लीट हो रहा है वहां तक वह क्या होता है, बढ़ता है। क्लियर है। ठीक है। और सेम लेवल पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वह क्या होता है, अमाउंट वाइज तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लियर है। ओके।